गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। किसमें? मोनोकॉट्स में। इससे पहले हम डाइकॉट्स में देख चुके हैं डेवलपमेंट एम्ब्रियो का। अब हम मोनोकॉट में देखते हैं और अभी हमें पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो वही सेम बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनी। ये आपको पढ़ चुके हो डाइकॉट एम्ब्रियो में कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी। यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। तो अब मोनोकॉट के अंदर क्या होता है कि वही सेम जो जाइगोट बना है, और आपको पता है कि जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है, ठीक है, डिप्लॉइड है ये। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोसिस में होता है कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, फिर से वापस जैसे उसमें डाइकॉट में बनी थी 2 सेल वैसे ही बनेगी। नीचे वाली सेल बड़ी होगी, ऊपर वाली छोटी होगी। अनडिफरेंशिएट जो है इसका अनइक्वल डिवीजन होगा। नीचे वाली सेल को हमने क्या बोला था? सस्पेंसर सेल और बेसल सेल। और ऊपर वाली सेल क्या है? एम्ब्रियोनल सेल और टर्मिनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल और टर्मिनल सेल। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियोनल सेल है या जो टर्मिनल सेल है, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा ट्रांसवर्सली, और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। यानी फिर से इसमें डिवीजन हुआ और ये अगेन जो है वो 2 पार्ट्स में। मैं यही दिखा देती हूँ उसको कि फर्दर इसमें डिवीजन हुआ। और चलो नेक्स्ट बना लेते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियोनल सेल को यहाँ से हटा देती हूँ थोड़ा, ठीक है। एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन हुआ और ये यहाँ पर नीचे वाली तो यही सेम है, ऊपर वाली एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन हुआ और ये 2 सेल के अंदर डिवाइड हो गई। यानी ट्रांसफरली डिवीजन हुआ तो ऊपर वाली क्या हो गई? टर्मिनल सेल या टॉप सेल, और बीच वाली हो गई मिडल सेल, ठीक है। तो अब ये जो टर्मिनल सेल है या टॉप सेल है, टॉप सेल बोल सकते हैं या टर्मिनल सेल, इसमें फर्दर जो है डिवीजन होंगे ट्रांसवर्सली, वर्टिकली डिवीजन होके ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगी। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्जन होगा। यानी इसमें वर्टिकल ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा और ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, जो इस तरह का है। ये हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो में। और मोनो का मीन्स क्या होता है? सिंगल। मोनो का मीन्स क्या होता है? 1, और कॉट मीन्स कॉटिलीडन, ठीक है। यानी जिनके अंदर एक कॉटिलीडन है। और डाइकॉट जिसके अंदर 2 कॉटिलीडन होते हैं। डाई का मीन्स 2 और कॉटिलीडन मीन्स कॉट, 2 कॉटिलीडन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। ये यहाँ पर एक ही कॉटिलीडन होता है और उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, सारी ग्रास फैमिली के अंदर। तो ये कहलाता है स्क्यूटेलम। और यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो एक साइड पे आ जाता है और स्क्यूटेलम एक साइड पे डेवलप हो जाता है। कैसे? अगर हम इसको देखें एम्ब्रियोनल एक्सिस को, तो क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है वो एक साइड पे चला गया है और जो ये स्क्यूटेलम यानी कॉटिलीडन है वो एक साइड पर आ गया है, लेटरल साइड पर डेवलप हो गया है, खाली एक ही साइड पर डेवलप हुआ है। और जो है एम्ब्रियो जो है ये अगर इस साइड पे आ गया तो एम्ब्रियो को ये इस साइड पुश कर देगा, एक तरफ पुश कर देगा। एक तरफ क्या आ जाएगा? इसका कॉटिलीडन, और दूसरी तरफ एक किसको पुश कर देगा? एम्ब्रियो को। तो दोनों जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस को देखेंगे तो एक तरफ एम्ब्रियो आ जाता है और एक तरफ कॉटिलीडन आ जाता है लेटरल साइड पर, जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में इसका जो सेकेंड वाला जो कॉटिलीडन होता है वो क्या हो जाता है? एक रिमेन के फॉर्म में रह जाता है, जिसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। तो ये है एपीब्लास्ट। यानी ये डेवलप नहीं करता क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलीडन डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। दूसरा जो कॉटिलीडन है वो एक रिमेन के फॉर्म में रह जाता है, जिसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। तो किसमें होता है? ये ग्रास फैमिली में। और स्क्यूटेलम भी एक साइड पर आ गया अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस देखें तो, और एक साइड पे इसने किसको पुश कर दिया? एम्ब्रियो को। तो ये वाला पार्ट हो गया एम्ब्रियो का और ये पार्ट हो गया एम्ब्रियो इसका कॉटिलीडन का। तो ये हो गई हमारी, जहां से हमने देखा था डाइकॉट में कि जहां पर कॉटिलीडन अटैच था उस पॉइंट को हम बोल रहे थे कॉटिलीडनरी नोड। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? कॉटिलीडनरी नोड। कॉटिलीडनरी नोड। तो इससे ऊपर वाला पोर्शन, कॉटिलीडनरी नोड से ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? एपिकोटाइल, ठीक है।
और इससे इस कॉटिलिडनरी नोड से नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब ये वाला ऊपर वाला पोर्शन हो गया एपिकोटाइल और नीचे वाला पोर्शन हो गया हाइपोकोटाइल। और आपको पता है कि हाइपोकोटाइल से आगे क्या बनता है? रेडिकल। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? रेडिकल। एंड ये कहलाएगा रूट कैप। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल से आपको पता है क्या बनेगा? रेडिकल सिस्टम। तो ये हो गया रेडिकल, ये हो गया रूट कैप। अब ये जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जो रेडिकल वाला पार्ट है, रूट कैप वाला पार्ट है, ये कवर्ड होता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से। अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा दिख रहा है आपको? कोलियोराइजा। मैं रूट कैप थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, रूट कैप को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको कोलियोराइजा ठीक से दिख जाए। रेडिकल और रूट कैप को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ये है रेडिकल, ये हो गया रूट कैप, और ये अनडिफरेंशिएटेड शीट क्या कहलाएगी? कोलियोराइजा। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड शीट कवरिंग रेडिकल एंड रूट कैप इज कॉल्ड कोलियोराइजा। अनडिफरेंशिएटेड शीट, ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड शीट, जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। कैसे याद रखोगे? आर को रूट से रिलेट कर लो। ये जो आर है कोलियोराइजा, इसको आर से रिलेट कर लो, यानी रूट से। तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन कोलियोराइजा एंड कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल क्या है मैं अभी बताने जा रही हूँ। सो कोलियोराइजा किसकी अनडिफरेंशिएटेड शीट है? रेडिकल एंड रूट कैप की। अब ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये शूट अपेक्स है। ठीक है, और ये भी कवर्ड है एक अनडिफरेंशिएटेड शीट से, जिसको बोलते हैं हम, ये जो अनडिफरेंशिएटेड शीट है जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। तो स्टेम या शूट में टी आता है, तो टी को रिलेट कर लो शूट से या स्टेम से, तो वो हो गया कोलेप्टाइल। और कोलियोराइजा में आर आता है, उसको आर यानी रूट से कर लो, इसलिए आप भूलोगे नहीं कि कोलेप्टाइल कहाँ पे था, कोलियोराइजा कहाँ पे था। तो कोलियोराइजा में आर आ रहा है, उसको आर यानी रूट से रिलेट कर लो। कोलेप्टाइल में टी आ रहा है, उसको शूट से या स्टेम से रिलेट कर लो कि टी आता है शूट में और स्टेम में, तो वो हो गई कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल भी अनडिफरेंशिएटेड शीट है, ये कवरिंग द शूट अपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया जहाँ से कि लीफ का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये पूरा एम्ब्रियो जो है वो एक साइड शिफ्ट हो जाता है और स्क्यूटुलम यानी सिंगल कॉटिलिडन एक तरफ आ जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। तो ये होगी कॉटिलिडनरी नोड, इसके ऊपर वाला पोर्शन हो गया एपिकोटाइल। The portion above the cotyledonary node is called epicotyle and below the cotyledonary node is called hypocotyle। ठीक है, अब इसमें सिंगल कॉटिलीडन है, ये बात क्लियर हो गई आपको। तो ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो जो हमें ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।